चलिए तब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा बहुत ही ज्यादा, फिर वही बात बोलेंगे, खतरनाक। ठीक है। अभी चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और दो वीडियो मिलने वाला है, और वो भी हाथ से लिखा हुआ। उसका वीडियो हम बना देंगे बहुत जल्दी। ठीक है। लेकिन जैक के लिए अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैक और सीबीएसई दोनों के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग अब पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसमें निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आपका मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, और उसके बाद मॉलिक्युलरिटी और आपका ऑर्डर में डिफरेंस। तो हेडिंग दे देंगे फटाफट, सभी सभी लोग हेडिंग दे देंगे फटाफट। ठीक है। जितने भी लोग जुड़े रहेंगे, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं एकदम। आज ये श्रीधर क्यों जुड़ गए जी? हाँ, श्रीधर, श्रीधर का काम आज थोड़े ना है। श्रीधर का काम नहीं है बाबू। ठीक है। इंग्लिश का इंग्लिश वर्जन का क्लास है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो उम्मीद है वो पार्ट समझ में आ गया होगा, और वो जो है सारा हम लोग काम कर लिए थे। तो अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड पार्ट चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। हम लोग C1 में भी पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, इसके बारे में बता ले, उसके बाद मजा आ जाएगा क्लास में। ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लिखेंगे क्योंकि एक बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, C2 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant, concentration of reactant। एक चीज अभी बता देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और बता देते हैं अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हर एक चीज जुड़ा हुआ है हमारा इसमें। ज्यादातर रिएक्टेंट्स पर ज्यादा खेल है। जितना भी होगा सारा रिएक्टेंट्स पे ज्यादातर होगा, और इसमें जितना भी पार्ट हम लोग बात करेंगे सब ज्यादातर होगा कंसंट्रेशन। तो हमारा जितना भी इसमें होगा, इस ये डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन में डिपेंड कर रहा था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। उसी प्रकार हमारा इसमें जो बात होगा वो ज्यादातर होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ज्यादातर सब में बात होगा कौन चीज, कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो याद रखना, आप इसी को मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली एकदम आराम से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हमारा इस लॉ से आएगा, तो रेट ऑफ, रेट किससे डिनोट करेंगे, रेट को रेट ही लिखते हैं, या इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लेते हैं ए है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए हम मान लिए। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और साथ ही साथ हमारा अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स या एन, हम अभी ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं, एन। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट याद रखें, एक्सपोनेंट को हम लोग हिंदी में छोड़िए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। जैसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाता है रेट इक्वल टू, रेट इक्वल टू क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हमको यहाँ पे ये ब्रेक करना होता है, ये प्रोपोर्शनल जैसे ही ब्रेक करना होता है, तो हम एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट आता है, इसका नाम होता है के। के, और के क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट, अभी बता रहे हैं। तो और इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पे लिख देना, के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। हमारा क्या है, रेट है, तो रेट कांस्टेंट भी आएगा। रेट कांस्टेंट को हम लोग वेलोसिटी भी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझे, समझ रहे हो, कुछ बात समझ रहे हो सभी, बात समझ रहे हो ना।
तो हमारा ये हो जाएगा। अब यही हमारा प्राप्त हो गया, क्या फॉर्मूला प्राप्त हो गया जी, रेट इक्वल टू हो गया हमारा फॉर्मूला के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब यहाँ रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट है और इसका कंसंट्रेशन हम कंप्लीट किए हैं। ए मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और जैसे ही हम बता दिए कि किसी में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन को शो करेगा, और टू दी पावर क्या है एन, और एन क्या शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। ये हम अभी बात बताने वाले हैं। एन मतलब एक्सपोनेंट होता है, जो कि ऑर्डर, ऑर्डर इसको ये ऑर्डर कहलाता है। कैसे कहते हैं बाद में बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे ये कहलाएगा, ये जो इक्वेशन हो गया इसको कहते हैं रेट लॉ। क्या कहेंगे इसको, रेट लॉ। इसको कहते हैं रेट इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेट इक्वेशन। इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, इतना नाम हम लिख सकेंगे अभी फिलहाल। रेट लॉ एक्सप्रेशन फटाफट सभी नोट कर लेंगे एकदम। अभी एकदम गर्दा धूरा सब उड़ जाएगा, एकदम खतरनाक बना देंगे, बस इतने कर लेना है। और ये फिर में नहीं रहना, अभी सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हुआ है तो अगले साल भी कैंसिल हो जाएगा, इस सब भ्रम में नहीं रहे। और ठीक है, मान लेते कैंसिल हो भी जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए सबके लिए कैंसिल ही हो जाए, बार बार कैंसिल होते रहे। लेकिन आगे आता जॉब वाला जो क्राइटेरिया है, सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आगे जो जॉब होगा उसके लिए भी सरकार तैयार रहे कि सबको कैंसिल कर करके एग्जाम में ऐसे ही सबको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम चलेगा। तो वहां पे सिस्टम तो ये नहीं चलता है कि जॉब आके ऐसे स्टूडेंट को दे दे। तो चलिए कोई बात नहीं है, याद रखिए आज नहीं पढ़ेंगे कल तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, हमेशा रोज यही बात बोले हैं। जो खुश होते हैं बाद में बड़ी दुखी होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन जैसे करेंगे तो हमारा आज का कार्यक्रम यानी हमारा आज का प्रोग्राम, आज का हमारा पढ़ाई, आज का टीचिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग, ये सिर्फ ट्रेलर था ये, अभी हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, पूरा 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। अब जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला आता है खतरनाक खतरनाक खतरनाक, जो कि एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ को फिर से बोल रहा, रेट लॉ को रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। रेट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर इट, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी मस्ट गो हेड, वी मस्ट मूव, ओके। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो रेट लॉ को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, जस्ट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नहीं दिख रहा है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है, रेट लॉ इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोग शायद जानते होंगे, मैथमेटिकल टर्म में आपका जानते होंगे कि यहाँ पे इक्वल रह जाए और ये दोनों जब होता है तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, मैथमेटिकल। रेट लॉ जस्ट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विच रिलेट्स यानी रिलेट, हमेशा केमिस्ट्री में एक ही बात बताते हैं, केमिस्ट्री हमेशा रिश्ते को क्या करता है, कनेक्ट करता है, रिलेशन को क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेट का मतलब कनेक्ट करता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री हमेशा अच्छा, मतलब एक इंटरेस्टिंग और खतरनाक डेंजरस सब्जेक्ट है, बट यू इफ यू वर्क हार्ड यू कैन क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो याद रखेंगे, यानी रेट लॉ इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट्स बिटवीन, किसके किसके बीच में ये रिलेशन करता है। तो पहला जो रिलेशन है वो देखिए यहाँ पे, रेट किसके बीच में, तो सबसे पहला रेट ऑफ इक्वेशन यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, और किसके बीच में, तो ये क्या कहलाता है बाबू, ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है ये, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है रेट लॉ। ये क्या कहलाता है बाबू, रेट लॉ। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को बाबू भैया, कोई भी बाबू भैया अगर ऐसे हैं जो वीडियो को मतलब जो सॉरी जो क्लास में ऑनलाइन अभी जुड़े हैं, जैसे गुलशन, अगर दिक्कत है, फर्स्ट बार तुम जुड़े हो, अगर कोई दिक्कत हो जल्दी से बता दो ताकि हम इसको क्लियर और भी बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। एक भी चीज को
बस 1 घंटे हमारे साथ जुड़ना है, रोज रोज यही बात बोलना पड़ता है। 1 घंटा अगर सीख जाओगे तो आगे तुम्हारा ही काम देगा, हमारा क्या है। ठीक है, और एकदम सीखना। देखो पैसे को वेस्ट मत करो, उसको सीखो। पैसा तो देना ही देना है, ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है, सिखाने हमारा काम है, केमिस्ट्री सिखाना हमारा काम है। आप सीखते रहें, हर एक चीज को आप खुद भी एनालाइज करें। चलिए, तो अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई बेहिचक पूछ सकते हैं। तो हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बाबू। हम एक रेट लॉ एक्सप्रेशन फिर से लिख रहे हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक जनरल लिख रहे हैं। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यानी रेट इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एन। एन क्या करता है, ऑर्डर को शो करता है, और यही है आपका क्या है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्या है ये, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। एक और हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, और भी लिख रहे हैं। एक अब इक्वेशन ले लेते हैं, ए प्लस बी बी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, सी सी प्लस डी डी। ये क्या है, आपका जनरल रिएक्शन है, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। और ये जनरल रिएक्शन है जिसमें बैलेंस्ड है, ये क्या है, बैलेंस जनरल रिएक्शन है। और दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे थे M1A प्लस M2B इक्वल टू लिखते थे N1C प्लस N2D। ये भी सेम टू सेम है, जनरल बैलेंस्ड रिएक्शन, दोनों एक ही चीज है। बैलेंस रिएक्शन दोनों क्यों लिखे प्यारे बच्चों, इसलिए लिखे क्योंकि एनसीईआरटी में इस अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन हमेशा हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को समझना है कि क्यों इसको लिए, तो इसका लेने का कारण क्या है। तो अभी हम लिखते हैं रेट इक्वल टू वही रेट इक्वेशन, यानी रेट लॉ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रेट लॉ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे तो लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा ना, और इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में क्या हो जाएगा, एक्स। पावर में क्या हो जाएगा, एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और पावर में कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब बहुत लोग ये दिमाग में आ रहा है एक्स वाई क्यों लिए, आपको लेना था या तो M1 पावर में लेना था या तो M2 पावर में लेना था। लेकिन लेकिन यहां पे एक बात है कि ये सब एक्स और वाई जो आता है, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये थ्योरी से नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिकल करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त होता है। यानी हम यहां कह सकते हैं कि एक्स वाई जो हो सकता है मे बी सेम, ये क्या हो सकता है, मे बी सेम और डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड, सॉरी यहाँ पे ए लिए है तो ए एंड बी, ए बी और M1 एंड M2, है कि नहीं। एक चीज दिमाग में फिर बोल रहे हैं, जो एक्स वाई का जो वैल्यू है, कभी कभी M1 भी आ सकता है और यहाँ पे M2 यानी इसको कहते हैं, आपको पता होगा M1 को क्या कहते थे, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या कहते थे प्यारे बच्चों, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ध्यान देंगे एकदम, जिसके दिमाग में नहीं जा पा रहा, स्पीड भी चल रहा होगा, जिसके अगर पहला क्लास भी है तो हम ठीक कर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, M1 M2 N1 N2 स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाता है। ए बी सी डी जो स्मॉल वाला है वो भी स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट के जो है यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, यानी ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब बात जानना होगा। अब जैसे रेट लॉ अगर किसी को कुछ डाउट है पहले बता देंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे विशेष क्वेश्चन कर रहा है। लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमारा काम काम स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छा से एकदम पढ़ाई करेंगे, अभी हम ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारा क्या आता है, जैसे ही हमारा ये हो गया बाबू, तो हमारा सबसे पहला जो बात आता है वो आता है आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट जिसको के से डिनोट करते हैं, रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसको स्पीड कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीन नाम हमेशा दिमाग में रखेंगे और इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। सबसे पहली बात ये जल्दी से नोट कर लेंगे, जितना भी बाबू भैया है एकदम नोट कर लेंगे और एकदम बाबू भैया बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बोल रहे हैं एकदम पढ़ाई को एकदम जबरदस्त करके रखेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। और भी बच्चे अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, तो उन्हें बताइए, हमारा क्लासरूम आईडी बता दीजिए वो, और जुड़ सके फोन पे से पे करके। सारे चीज में ये सारा चीज होगा, फैसिलिटी मिलेगा। ऑनलाइन में भी कुछ भी फैसिलिटी नहीं, ऑफलाइन में भी तो नहीं दे रहे थे, लेकिन सब चीज फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन वो अभी धीरे धीरे काम करना होगा। अभी कोरोना का जैसे ही धीरे धीरे अब डाउन होते जा रहा है, अब क्लास भी ऑफलाइन खुल जाएगा, बहुत जल्दी हो सकता है जुलाई तक खुल जाए। तो जैसे ही खुलेगा हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। एग्जाम तो अब 11th का होगा नहीं, अब 12 में हम लोग पहुंच ही चुके हैं। अब 12 में जोर एकदम एकदम जी जान से लगे लग करके और बेहतर ढंग से करेंगे। इसलिए करेंगे, फिर बोल रहे हैं पास तो हम लोग करेंगे ही करेंगे अच्छे वे में, लेकिन हम लोग को पास करने के लिए नहीं पढ़ना, हम लोग को ये दिमाग बढ़ाने के लिए सीखना है। दिमाग तभी बढ़ेगा जब हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। क्या बोलना चाहते हो अभिषेक, अब बताओ। सर बोल रहे थे कि के कांस्टेंट ए लिखे उसमें पावर एक्स के जगह M1 देते एम बिल्कुल हो सकता, हम अभी भी लिख रहे थे ना, वहां पे लिखे ना कि M1 ये एक्स और वाई जो दे रहे थे, यहाँ पे हम अभी एक बार फिर से थोड़ा सा कर देते हैं। रेट इक्वल टू क्या लिखे अभी? रेट इक्वल टू लिखे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एयर, पावर में M1 लिख सकते थे और बी पर पावर M2 लिख सकते थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा मे बी सेम हम लिखे ना, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जब नहीं होगा तो कैसे, इसलिए हम वहां पे क्या लिखे, एक्स और वाई लिखे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये सेम भी हो पाता है और डिफरेंट भी हो जाता है, इसलिए कभी कभी नहीं लिख पाते। अब यहां बात आता है रेट कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लो, उसके बाद और भी जबरदस्त जबरदस्त चीजों को अभी हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, एकदम हर एक चीज का बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन आ चुका है जैक में और सीबीएसई में। सीबीएसई और जैक दोनों बोर्ड में अभी तक ये रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन भी आ चुका है और इसका यूनिट भी आ चुका है, तो सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। टेंशन लेना हमारा काम है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या है बाबू? तो रेट कांस्टेंट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना? प्रोपोर्शनैलिटी में ही में आया था बाबू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच रिलेट्स बिटवीन, अभी हम वही चीज लिखेंगे फिर से, विच रिलेट्स बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन, और किसके बीच में रिलेशन बताता है? एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एकदम बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब ठीक कर देंगे, एकदम याद रखना है। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय के। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लेंगे, जल्दी से फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एकदम खतरनाक बनते चलना है, एक घंटा हमारे साथ जुड़िए और रेगुलर जुड़िए। आज पिछले कहाँ थे श्रेया, पिछले क्लास में कहाँ थे, आज जल्दी से बता देंगे। फिट रहिए, फिट रहिए, फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया। फिट रहना है, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है, फिट रहने के लिए एकदम। फिट तभी रहेंगे जब आप एकदम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, हमारे तरह लगातार क्या करें, काम करेंगे। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच रिलेट्स बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ, किसके बीच में, किसके बीच में, किसके बीच में जी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशन जो लाता है, और वही उसमें से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई बाबू भैया को दिक्कत? अभी हम इसका यूनिट लिखेंगे, हम रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे बाबू भैया, हम रेट कांस्टेंट यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट। ये तभी लिख पाएंगे बाबू भैया जब एक काम हम लोग काम कर लेते हैं बाबू भैया, काम कर ले बाबू भैया।
तो काम कर लेते हैं, एक चीज फिर बता रहे हैं कि रेट जो डिपेंड करता है, एक बार फिर से बता दे, रेट डिपेंड्स किस पे करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे। इसको कहते हैं फैक्टर्स, इसको कहते हैं रेट्स अफेक्टिंग फैक्टर। यानी आपको क्या करता है, रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। ये क्वेश्चन जैक बिहार एसएससी, सॉरी एसएससी बोलते हैं, सीबीएसई सभी बोर्ड में आ चुका है। ये एसएससी वाला काम करते करते एसएससी दिमाग में आ जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का, यानी हम लोग अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग जल्दी से फटाफट प्यारे बच्चों लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम लोगों को खतरा जो टल गया वो था रेट। अब रेट के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा मॉलिक्यूलरिटी। तो ईच एंड एवरी टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, ईच एंड एवरी टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एकदम आसानी से लिख सकेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, तो एकदम आसानी से पहले लिखेंगे द टोटल सम। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, द टोटल सम। क्या प्यारे बच्चों, किसका टोटल सम, किसका टोटल सम, सम तो बहुत चीज का होता है। द टोटल सम ऑफ पावर, किसका होगा, पावर। किसका होगा प्यारे बच्चों, पावर का। ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, concentration of reactant, reactant in rate law or rate law expression, in rate law expression। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लोग कभी कभी डिफाइन करने के लिए दिमाग में सेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, आप जैसा लिखें बस सही लिखें, तरीका बदलें, बस गलत का तरीका नहीं अपनाना है। तो द टोटल सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक रेट लॉ ले लेते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लेंगे प्यारे बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक ले लेते हैं जनरल में कि रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर में कितना प्यारे बच्चों, एक्स, और बी का कंसंट्रेशन टू दी पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाई। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, बिना बताए जल्दी से बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, इसको कहते हैं वेरी वेरी गुड। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो x प्लस वाई हो जाएगा, खतरनाक खतरनाक, प्लीज प्लीज प्लीज, खतरनाक बात। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम दिमाग में सेट करना। अब आप लोग फटाफट एकदम चुटकी यूं यूं निकाल देंगे अभी रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम चुटकी में निकाल देंगे, है कि नहीं। अभी बुक से भी देंगे क्वेश्चन, एकदम फटाफट निकाल देंगे एकदम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर से कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखो देखो एकदम आसानी से। कोई भी चीज को रिलेट कैसे करना होता है, केमिस्ट्री में एक ही बात बताते हैं, कैसे रिलेट करना है, डेफिनेशन से। दूसरा कैसे डिफाइन करना है, तो एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन तो हमारा तभी आता जब ये देखते हैं। तो एकदम याद भी कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है एकदम। द टोटल सम ऑफ पावर, तो पावर तो यही वाला है, ए बाबू भैया। तो यही टोटल ये पावर हो गया है ना, द टोटल सम ऑफ पावर किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही तो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जो सम होगा, टोटल सम होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वही तो डेफिनेशन भी कितना सिंपल है, द टोटल सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहीं लिख सकता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर ये नहीं चाहते हैं लिखना तो यहां पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, वही हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स, ये हो गया।
ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन टर्म्स हुआ कि नहीं। इसका पावर का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आप लोग निकाल पाएंगे, तैयार है। क्वेश्चन दें बाबू लोग, क्वेश्चन दें, तैयार रहेंगे आप लोग। ओके, तो लिखिए पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा, आपका रेट एक्सप्रेशन दिया रहेगा। तो हमारा एक लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही कि रेट इक्वल टू दिया हुआ है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। जल्दी से ऑर्डर बता देंगे, ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 3/2। जल्दी से बता देंगे ऑर्डर कितना होगा। अरे गर्दा 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 उड़ा दिया आप लोग जी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 + 3/2 दैट मीन्स 5/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बुक से भी दे देते हैं। ठीक है, बुक में भी दे देते हैं। बुक से इसलिए देना होता है, बोले क्यों, क्योंकि बुक वाला ही क्वेश्चन वहां पे छपाई मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हम लोग एक क्वेश्चन और दे देते हैं, पूरा ओवरऑल एकदम क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद और भी मजा आ जाएगा, हर एक चीज हम बता देंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द, कर दिए डी डी आई, डी डी आई, डी डी आई। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन which has the rate expression, which has, which has the rate expression। रेट एक्सप्रेशन आपका दिया रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो पहला जो है वो दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1/2 बी 3/2। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर है 3/2 बी -1। जल्दी से फटाफट प्यारे बच्चों बता देंगे क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से। हाँ, तो 2/1 बोलिएगा सागर, आगे आप पढ़िएगा कंपटीशन और 2/1 बोलिएगा, तो 2 बोलिएगा ना। तो पहला का 2 होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दूसरे का क्या होगा, जल्दी से फटाफट, दूसरे का बहुत गलत बात श्रेया। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभी हम बताते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, नंबर वन का ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 + 3/2 दैट मीन्स 3/1 यानी 4/2 दैट मीन्स 2। एंड सेकेंड का जो आंसर होगा ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 - 1 दैट मीन्स 3 - 2/2 दैट मीन्स 1/2। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, आप लोग देश के देश के फ्यूचर है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो हम लोग को फिर से यही बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को सिर्फ इंटेलिजेंट बनना है। एग्जाम भाड़ में जाए एग्जाम तो ऐसे ही भाड़ में जा रहा है। तो एग्जाम को हम लोग, एग्जाम को देखते हुए हम पढ़ा नहीं रहे आप लोग को, हम सिर्फ आप लोग को नॉलेज देने के पर्पज से पढ़ा रहे हैं। नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट, कहता है ना नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। एक कहावत भी है, एक प्रोवर्ब हम नहीं बनाए हैं, ये प्रोवर्ब हमारा कोई बपोती संपत्ति थोड़े ना जो हम बना दिए। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज विजडम।
ठीक है, नॉलेज है तो बुद्धि है, तो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप क्या है, मान लेते हैं एग्जाम कैंसिल हो भी जा रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है, मान लेते हैं पास करके आप इन डिग्री में पहुंच गए, वहां पे पढ़ना, वहां भी नहीं पढ़े, चलिए वहां पे भी छोड़िए, उसके बाद भी पढ़े, उसके बाद गए, उसके बाद कुछ बुद्धि रहेगा तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पैसा खर्च हो जाए लेकिन बुद्धि का विकास होना चाहिए, और यही बुद्धि का विकास नहीं होने के कारण आज के बच्चे मेंटल, ये मानसिक प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम को झेल रहा है। सो प्यारे बच्चों, अगर हमारे बच्चे आप हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कंटिन्यू क्लास को करें। इस आप ये चिंता मत करें कि एग्जाम होगा कैसा होगा, नहीं होगा क्या होगा, उससे क्या मतलब हम लोग को है, बस कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहे चलना है और सीखते रहना है। कहता ना कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, अच्छा सीखेंगे स्माइल करेंगे और ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कभी भी। हमारे तरह देखिए कितना हम हमेशा खुश रहते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हम भी थोड़ा हो जाते हैं, तो दैट मीन्स ये आसानी से यानी कह सकते हैं कि अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दिया जाए, कौन ऐसा बच्चा है हमारा जो नहीं निकाल पाएगा ऑर्डर, जल्दी से बताइए, कौन नहीं निकाल पाएगा, यानी सब निकाल लेगा, वेरी गुड। तो चलिए आगे बात प्रोसेस चले, प्रोसेस में आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों सिर्फ ये नहीं होगा, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो ऑर्डर जो हो सकता है, ऑर्डर जो हो सकता है आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर इंटीजर में आ सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, ऑर्डर मतलब सब हो सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग यहां पे एक चीज अब बात करेंगे, ऑर्डर हम लोग तीन तरह का लेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले लेंगे अगर बिल्कुल होगा, वही तो खतरनाक अभी पढ़ेंगे सब। तो यानी कह सकेंगे हम लोग जनरली जो ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे इन दिस क्लास 12 में, वो क्लास 12 के लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर हम लोग लेंगे जीरो, ऑर्डर जीरो होगा तो कहेंगे इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्यारे बच्चों से क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिसका ऑर्डर जीरो होगा वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो दूसरा ऑर्डर होगा, क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर होगा जल्दी से बताएंगे वन, तो इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्यारे बच्चों को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसके दिमाग में नहीं जाएगा ना प्यारे बच्चों, वो हमको टोकेंगे, टोकेंगे रोकेंगे और उसको ठीक कराना हमारा काम है। अगर थोड़ा सा भी शरीर में कुछ चर्बी अगर निकल गया है तो कोई बात नहीं है, उस चर्बी को हम ठीक कर देंगे। हाँ, क्या बोलते हैं देहात में बोलते हैं ना, बेसला लेंगे सब हंसी लग गया था। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर टू भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादातर बच्चे बोलते नहीं है, ठीक है, गार्जियन के गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं। हम फिर बोल रहे हैं ऑनलाइन में एक फायदा है आप लोग को कि वही पैसा में गार्जियन के बगल में, गार्जियन के साथ पढ़िए और भी बच्चों को पढ़ाइए, क्या दिक्कत है, वही पैसा में आपके अगल बगल में कोई पढ़ता है उसको भी बैठा लीजिए। तो उसके बाद ऑर्डर एन भी हो सकता है, ऑर्डर एन भी हो सकता है, इसको कहते हैं एनथ ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एनथ ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों जल्दी से बता देंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट। हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ेंगे, इससे क्या फायदा होगा, तो यूनिट, और जल्दी से हेडिंग दे देंगे प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, तो प्यारे बच्चों एक दिमाग में पहले सेट हो गया, रेट कांस्टेंट को डिनोट किससे करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे एकदम एक बार बता देंगे किसे डिनोट करते हैं। गुलशन का तो आवाज ही नहीं सुनाई दिया। तो प्यारे बच्चों, हाँ बोलना पड़ता, अरे ऑनलाइन में तो बोल सकते हो गुलशन, ऑफलाइन में क्या है, रोहन का आवाज अभी भी तरस गए हम चलिए कोई बात, लेकिन रोहन, एक चीज रोहन के बारे में बता दें, रोहन एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है और शायद निकिता भी जो कंटिन्यू क्लास की है और किए हैं ये दोनों, बहुत जबरदस्त। श्रेया भी एक दिन क्लास अब्सेंट कर गई है, तो
बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोग क्लास करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, वैसे भी यूट्यूब में तो छोड़ ही देते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों एकदम फिर से समझिए। हम लोग पहले लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फिर लेंगे ऑर्डर जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए, फिर nth ऑर्डर के लिए। हम किसी भी ऑर्डर का हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, अलग अलग का होगा, अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग यूनिट आएगा। बात समझिए। फिर से बोलो, कोई पूछ सकता है कि रेट कांस्टेंट का फिक्स्ड यूनिट होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों यूनिट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर हो जाता है, रिएक्शन अलग अलग ऑर्डर का हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक यूनिट भी अलग अलग हो सकता है। तो कैसे, तो अब एक दिखा लेते हैं। सबसे पहले सभी का लेके निकालेंगे, तो पहले किसके लिए निकालें, और जीरो ऑर्डर के लिए निकालें। बाबू जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारा निकालने के पहले एक रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, रेट इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में क्या होता है एन या एक्स, जो भी लेते हैं, एन का मतलब ऑर्डर ही होता था, बताए थे। अब जैसे हो गया प्यारे बच्चों को के चाहिए, तो के बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, रेट बाय क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए पर पावर क्या हो जाएगा एन। यही आपका क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया, हम लोग एकदम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे आया, तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एन, इसको एक्सपोनेंट कहता है, एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है, यानी घात हिंदी में कहा जाता है। अब के इक्वल टू क्या होगा, रेट, रेट ये देखिए के हमको चाहिए, तो रेट बाय क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आप लोग जल्दी से बता देंगे तो मजा आ जाएगा। तो अभी हम लोग को मजा आ जाएगा, कैसे आएगा, तो अभी हम लोग देखेंगे। अभी हमारा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा लिखना जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू रेट तो होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एयर, पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता देंगे, क्या हो जाएगा, जीरो। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे वाला, यस नो आप लोग नहीं करते हैं, एक्टिव लगता नहीं है, 1 घंटा में थक जाएंगे क्या आप लोग, तुरंत थक जाते हैं। थकावट बहुत खराब चीज है। अगर आप क्रिकेट खेलते नहीं थकते हैं, फ्री फायर खेलते हैं तो नहीं थकते हैं, गेम खेलते नहीं थकते हैं, आप दूसरा और कोई भी काम करते हैं नहीं थकते हैं, मौज वीडियो देखते हैं तो नहीं थकते हैं, भाई पढ़ाई में क्यों थक जाते हैं आप। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो हम ही करना होगा, तो आराम से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ के, किसके लिए, और जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं ये, जीरो ऑर्डर के लिए लिख सकेंगे ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट का यूनिट, अगर जो बच्चे हमारे क्लास लगातार किए होंगे उनको पता होगा कि रेट का यूनिट क्या होता है। तो रेट का यूनिट क्या होता है, अगर कोई बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग का। मोल पर लीटर तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमारा क्या होगा, ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है प्यारे बच्चों मोल पर लीटर, पावर में क्या हो जाएगा, जीरो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे में हो जाएगा किसी पर पावर अगर जीरो होता है इसका वैल्यू 1 होता है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट का कांस्टेंट का यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। ये रेट का यूनिट है प्यारे बच्चों, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर नहीं जानते हैं तो क्या बोले हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई पूछे कि के का जो यूनिट होगा जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कह सकेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा, जीरो ऑर्डर का जो होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो होगा दोनों सेम। जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा जी, दोनों का
यानी दोनों का क्या हो जाता है, सेम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का भी वही यूनिट होता है, और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट ऑफ, यानी के ऑफ जीरो सीधे लिख देते हैं, के ऑफ जीरो। ये क्या होता है, दोनों सेम होता है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो कभी भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है यूनिट है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो बताइए, वो बताइए किस ऑर्डर का है। तो आप तुरंत एकदम चुटकी में से बता देंगे ट्रिक से कि होगा वो जीरो ऑर्डर। क्या हो जाएगा वो, जीरो ऑर्डर का। बोल देगा कि के का यूनिट भी वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, तो बोलेगा किस ऑर्डर का है बताइए जल्दी से, तो टेल मी द ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो समझ में आ गया खोपड़ी, ठीक है। सबका खोपड़ी बहुत दिन से नहीं बोले, खोपड़िया ठीक सबका रहा है, खोपड़ी ठीक है गुलशन। कुछ नहीं बोलेगा बाबू सबका। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमारा मिलेगा कौन सा ऑर्डर जी, फर्स्ट ऑर्डर। जल्दी से फटाफट। तो हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है फोर फर्स्ट ऑर्डर। फोर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे प्यारे बच्चों कि हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रेट बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में वन हो जाएगा। तो हम यूनिट आराम से लिख सकेंगे प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट हो जाएगा रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड इसका यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर, पावर में का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल पर लीटर कट। तो दैट मीन्स क्या होगा, सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ, सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। प्यारे बच्चों दिमाग में लोड लिया प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दिया कीजिए। आप लोग इंटरेक्ट लेकिन ढंग से नहीं कर पाते। अगर हम हम स्टूडेंट रहते तड़तड़वा देते, एकदम तड़तड़ा देते एकदम, मास्टर साहब को परेशान भी कर देते एकदम। लेकिन आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग परेशान नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, बट पूछते नहीं है तो गलत बात है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए पहुंच, सॉरी सेकेंड ऑर्डर के लिए पहुंचते हैं। फोर सेकेंड ऑर्डर प्यारे बच्चों, फोर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए भी क्या दीपक बाबू समझ पा रहे हो दीपक। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए के क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा रेट, और बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर दो। जो बच्चे बोलते थे ऑनलाइन नहीं लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते, अब ऑनलाइन भी लेने लगे तो बच्चे भागने लगे। इसमें हमारा क्या गलती है, यहाँ पे पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। हम लोग दोष देना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज को, खुद अपना दोषी कोई, खुद दोष जो होता है ना, खुद का दोष कोई किसी को नहीं दिखता है। समझे कि नहीं समझे, याद रखिए ये सब चीज अभी जो इस सिस्टम में अभी जो चल रहा है ना, बहुत ही खराब चल रहा है। तो आपने आपको कोई नहीं बदलता है, सब चाहिए, सबको खुशी सिर्फ चाहिए। खुशी ऐसे थोड़ी मिलता है, खुशी जो ना छोटी छोटी चीजों से मिलता है, काम करने से मिलता है। जब आप खुद काम कीजिए, जब आप एक शॉट मारते हैं सिक्स, तो आपको अलग खुशी मिलता है। वही चीज है, आप एक स्टेप अगर आप नहीं बढ़ पाते, आप बोल नहीं पाते, तो क्या बढ़िया। तो हम लोग इसका यूनिट निकाल पाएंगे कि नहीं, तो फिर निकालेंगे यूनिट ऑफ के फोर सेकेंड ऑर्डर। खाली बोलने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ता है। सेकेंड ऑर्डर भूल जाते हो तुम, है कि नहीं। तो रेट का यूनिट बार बार लिख चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, पावर में दो हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एक बार लिख लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे में हो जाएगा मोल पर लीटर, और इंटू हो जाएगा मोल पर लीटर। तो एक तो कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। तो पर मोल ऊपर आ जाएगा, तो सॉरी क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल ऊपर आ जाएगा तो जाएगा पर मोल, क्या हो जाएगा, पर मोल। पर लीटर ऊपर आएगा तो लीटर, और पर सेकंड आ जाएगा तो पर सेकंड ऊपर नहीं था। तो इसको अच्छा से अगर चाहे तो लीटर पर मोल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या पर मोल लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया है, समझ में आ गया, जल्दी से यस नो में अगर बता देंगे बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। चल हाँ गुलशन, एकदम बोला करो गुलशन, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक बन जाओ। रोज रोज अगर थोड़ा सा भी क्लास कर लोगे ना, 10 मिनट भी, अगर 1 घंटा अगर कर दोगे ना, खतरनाक तुम लोग वैसे भी हो हर चीज में, बस पढ़ाई के क्षेत्र में भी खतरनाक बन जाओगे ना,
कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और जिस फील्ड में जाना चाहोगे, जाना चाहो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा अगर साइंस ले लियो, अगर गलती से ले लियो तो थोड़ा सा उसको ठीक करना ही होगा, है कि नहीं? क्या जी अभिषेक? क्या दीपक? क्या दीपक? दीपक बोल दिए ना दीपक। तो इसका मतलब आप लोग के लिए होमवर्क रहा, प्लीज आप लोग होमवर्क में आप लोग ये काम करेंगे फॉर nth ऑर्डर। तो nth ऑर्डर के लिए आप लोग जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख के दिखा दीजिएगा बाबू। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये प्लीज आप लोग के लिए रहा HW होमवर्क। होमवर्क आप क्या करेंगे, आप जरूर से जरूर ये काम करके आप सबमिट करना, सॉरी क्वेश्चन तो हम देंगे, तो वो क्या करेंगे आप हमको पर्सनली भेज सकते हैं, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात आगे का, बात करें आज का खतरनाक बात करें, लास्ट पॉइंट का खतरनाक बात करें, खरा है कि नहीं? बोलिएगा तब हम लोग करेंगे आगे। हाँ, तो खतरनाक ये बात होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहला ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं रेट इक्वेशन से, दूसरा ऑर्डर हम बता सकते हैं यूनिट से। दूसरा यूनिट हम कैसे बता, ऑर्डर कैसे बता सकते हैं? तो ऑर्डर ऑर्डर में बी फाउंड आउट बाय सीइंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को एक बार फिर से बता दे, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कैसे, बोले कैसे, अभी दिखा रहे हैं। हम के ले लेते हैं, के इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, तो आपको ये बताना है कि ये किस ऑर्डर का है। जल्दी से अगर प्यारे बच्चों अगर कोई भी कमेंट करेंगे बड़ा मजा आता है, अगर कोई बता देंगे ये किस ऑर्डर का है तो बताइए। हाँ ध्यान रखेंगे, गलत सलत बताना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुरंत हम लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाई देखिए हाई देखिए हाई देखिए, एकरे देखने से कहते हैं ऑर्डर फर्स्ट। एकरे क्या कहेंगे जी, फर्स्ट ऑर्डर। हमको यूनिट देखना है, फालतू ये करता है तंग, और हम लोग को रखना है उमंग। तो देखिए तंग होंगे नहीं तो उमंग रखेंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा पर सेकंड, देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर तुरंत हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। के इक्वल टू अगर हम लिखें 2.1 इंटू 10⁻², और यहाँ पे लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपसे ऑर्डर बाबू भैया पूछे तो क्या कौन सा ऑर्डर बता देंगे, कौन सा ऑर्डर बता देंगे? तो हो जाएगा जीरो ऑर्डर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिट देख रहे हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए सवाल लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट को देख करके। तो अब हम एक सवाल क्वेश्चन के, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन खतरनाक है, डीडीआई कर देंगे, डीडीआई कर देंगे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर from each of the following, from each of the following rate constant, following rate constant। प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, घबराना हमारा काम है सिर्फ, आपको घबराने का कोई बात नहीं है, हम ठीक कर देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है के इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵, और है लीटर पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड जो है के इक्वल टू आपका 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो प्यारे बच्चों एक का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट, जल्दी से बता देंगे, लेट नहीं करेंगे, लेट करना पाप है, लेट करना महापाप है, जल्दी से। तो ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
सेकेंड ऑर्डर, एंड दूसरा का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। मजा आ गया प्यारे बच्चों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका बुक बोल रहा था। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब आज का लास्ट चीज जो खतरनाक डीडीआई है, जो कि जैक में आ चुका है और आ भी सकता है सभी बोर्ड में, तो डीडीआई कर देंगे सभी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर यानी एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू ऑर्डर। ठीक है, रिलेटेड टू ऑर्डर, ये याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेंगे, गेट बाय हार्ट कर लेंगे। अगर आपको जीरो ऑर्डर का पूछे बाबू भैया, जीरो ऑर्डर का तो सीधे दिमाग में रख लीजिए H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ये जीरो ऑर्डर का, कभी भी एग्जाम्पल लिखने बोले सीधे दिमाग में सेट कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर का बाबू भैया जल्दी से नोट कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा SO2Cl2 इक्वल टू SO2 प्लस Cl2। प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर का भी दिमाग में सेट कर लीजिए, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। तो तीनों ऑर्डर का दिमाग में सेट कर लीजिए एग्जाम्पल। कभी भी आए कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड थर्ड सेकेंड ऑर्डर, तो आप आराम से तड़तड़वा दीजिएगा। बाकी सभी चीजें एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करने के बाद जो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑफ मतलब जो है आपका रिएक्शन है देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो हम हर एक चीज खत्म कर देंगे बशर्ते आप हमारे साथ मिल करके पढ़ें। तो आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी, ये हमारा आज का काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा सा एक बार बता दें कि आज हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आज हम लोगों ने पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन, आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर को, आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रेट कांस्टेंट का यूनिट को देकर के ऑर्डर को बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन भी पढ़ा। तो बात समझ गए, खोपड़ी में ठीक ठहर रहा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ये सब सब याद रखना होगा। ये सब है प्रैक्टिकल वैल्यू, लिखवाएंगे जब डिफरेंस में तो वो सब आता है कि मॉलिक्युलरिटी आप देख करके बता सकते हैं, बट आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का है, क्योंकि H2 का भी कंसंट्रेशन पावर जीरो होता है, Cl2 का भी पावर जीरो होता है, जिसके कारण ये जीरो ऑर्डर होता है। ये सब बात बताना होगा, आप बताएंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सभी चीज को हम लोग लेके चलेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी, और रगड़ देना है, लगातार पढ़ना है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी आ सकता है, और जो ऑनलाइन में अगर ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो जुड़े। और सारे बच्चे, अगर आपके आसपास भी कोई बच्चे जो इंग्लिश वर्जन में क्लास करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है इंटरेस्टिंग के साथ, तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।